पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो अभी अपने असम की भी एक रिपोर्ट सुनी और दिल्ली के अंदर चाहे जय हिंद कैंप का मामला हो या वजीरपुर का सवाल हो, चाहे यहाँ बिहार के प्रवासी मजदूर हो या पश्चिम बंगाल से आए हुए बंगाल के मजदूर हो, उनकी जो क्या स्थिति है उसके बारे में आपने अभी सुना। बिहार में SIR अभियान जो है 25 जून से शुरू हुआ। जब अभियान शुरू हुआ तुरंत हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा कि अभियान पूरी तरह से संविधान के नियमों के खिलाफ है और इस देश में 1952 से जो चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव के लिए जो टाइम टेस्टेड रूल्स है, प्रोसीजर्स है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। चुनाव आयोग ने कहा कि आप लोग बेकार, आप लोग परेशान हो रहे हैं, सब ठीक रहेगा। अभी जो 25 जून से आज आपके 17 तारीख हो गया, लगभग जो चुनाव आयोग का 1 महीने का समय था वो अब समाप्त होने की ओर है। 26 जुलाई को समाप्त होगा। तो 3 हफ्ते का जो बिहार का एक्सपीरियंस है वो है कि संविधान की बात तो भूल जाइए, जो चुनाव के स्टैंडर्ड रूल्स प्रोसीजर्स थे वो भी भूल जाइए। SIR के बारे में जो 24 जून का चुनाव आयोग का ही अपना सर्कुलर था और इसके बाद चुनाव आयोग ने जो हम लोगों से कमिट किया था वो सारे नियम कानून, उसकी पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। SIR इन बिहार इज नाउ अ टोटल स्कैम। वो एक स्कैम के अलावा और कुछ नहीं है इस समय। इन्होंने कहा था कि घर घर BLO एक बार नहीं 3 बार पहुंचेगा और 2 फॉर्म लेके जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये तो तमाम वीडियोस में बातें आ रही है। राजी तंजीमनी ने तो जबरदस्त ढंग से कवरेज किया और इसीलिए अब SIR से बात FIR तक पहुंच गई है ना। SIR पर अब FIR होने लगा है। तो बात सीधी है कि BLO लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों को ढूंढना पड़ रहा है कि हमारे BLO कहां है। एक कहावत है कि पहाड़ अगर मोहम्मद के पास नहीं आएगा तो मोहम्मद को ही पहाड़ के पास जाना होगा। ये BLO जो है वो जनता के पास नहीं आ रहे हैं, जनता को ढूंढना पड़ रहा है कि हमारे BLO कहां है। और वो BLO पता चल रहा है कि कहीं एक जगह बैठ करके, कहीं एक BLO, कहीं 1 दर्जन BLO, कहीं 25-40 की संख्या में, साथ में कहीं बीजेपी के नेता, वो बैठ करके बस फॉर्म भरे जा रहे हैं। कितने सारी रिपोर्ट हम लोगों के पास आई जहां लोगों को फॉर्म भी नहीं मिला, लोगों ने कोई साइन भी नहीं किया, लेकिन पता लगाने पर पता चल रहा है कि आपका तो फॉर्म जमा हो गया। मरे हुए लोग, उनके नाम पर भी फॉर्म जमा हो रहा। इसीलिए कंप्लीट हम लोग 22 तारीख को चुनाव आयोग से फिर हमारी टीम मिलेगी। राजा राम जी, सुदामा जी और हमारे बिहार के राज्य सचिव आ रहे हैं, कॉमरेड कुणाल जी, और सेंट्रल हमारे हेडक्वार्टर की ओर से संजय जी। 4 लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिल करके हम लोग फिर चुनाव आयोग को इसके बारे में सीधे अवगत कराएंगे जो बात आज आपसे कर रहा है। 2-3 और बातें मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग के हवाले से, कुछ तो कभी कभी सूत्रों के हवाले से और कभी कभी चुनाव आयोग के अपने प्रेस रिलीज के आधार पर कुछ नैरेटिव बनाने की कोशिश दिख रही है और जो बेहद आपत्तिजनक है, चिंताजनक है। 2-3 बातें मैं इसमें आपके सामने रखना चाहूंगा। 10 जुलाई 2019 को संसद में एक सवाल पूछा गया था, ऑन 10 जुलाई 2019, और उस समय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, जो आज पटना से बीजेपी के MP हैं। उसमें सवाल ये पूछा गया था कि देश में फॉरेन नेशनल्स के बारे में जो हल्ला हो रहा है कि चुनाव मतदाता सूची में फॉरेन नेशनल्स हैं, ऐसे कितने केसेस आए हैं। रविशंकर प्रसाद ने ऑन 10 जुलाई 2019 उन्होंने पार्लियामेंट को यह सूचित किया
चुनाव आयोग के हवाले से कि 2016, 17, 18, 19 4 साल में सिर्फ 3 ऐसी शिकायत मिली है, सिर्फ 3, वो भी 2018 में, 16 में एक भी नहीं, 17 में एक भी नहीं, 19 में एक भी नहीं। और 18 में जो 3 केसेस थे, वो 3 केसेस एक तेलंगाना से, एक गुजरात से, एक वेस्ट बंगाल से, बिहार से कोई केस भी नहीं था। और अभी जो बीएलओ मिल नहीं रहे हैं, बीएलओ घर घर जा नहीं रहे हैं, तो बीएलओ के नाम पर आया कि बीएलओ जहां भी जा रहे हैं बिहार के घरों में, उनको म्यांमार के लोग मिल रहे हैं, उनको बांग्लादेशी दिख रहे हैं, नेपाल वाले दिख रहे हैं वहां। जबकि 2018-19 को रविशंकर प्रसाद एज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किए कि भाई ये सिर्फ 3 केस थे। ये बहुत मामला हो क्या रहा है। अभी 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं कोई बात नहीं थी, तो अचानक ये जो बीएलओ के नाम पर रिपोर्ट आ रही है कि बिहार के घर घर में ऐसे लोग दिख रहे हैं, ये कहां से आ गए। सेकंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करिए कि एक चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया परसेंटेज में कि हमें इतने परसेंटेज लोग मिले जो डेड हैं, इतने परसेंटेज लोग मिले जो बिहार से स्थायी तौर पर बाहर चले गए हैं, इतने परसेंटेज लोग मिले हैं जिनका नाम में डुप्लीकेशन है, 2 जगह से 3 जगह से नाम चढ़े हुए थे। और वो संख्या लोगों ने कैलकुलेट करके देखा कि इट इज लाइक 3.5 मिलियन, 35 लाख। अभी किसी एक अखबार में मैं देख रहा था कि वो संख्या भी बढ़कर के 70 लाख अब हो गया। अब सीधा जो सवाल खड़ा होता है, चुनाव आयोग ने कहा कि जुलाई महीना क्या है, जुलाई महीने में अभी फॉर्म जमा हो रहा है, जैसे तैसे हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी फॉर्म जमा हो रहा है, अभी तो कोई स्क्रूटिनी नहीं हो रही है। स्क्रूटिनी के लिए, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स के लिए अगस्त महीना है। ये चुनाव आयोग का ही तय किया हुआ शेड्यूल है कि आप जुलाई में फॉर्म जमा कर लेंगे और उसके बाद ड्राफ्ट रूल बनेगा, ड्राफ्ट रूल को लेकर के जो शिकायत है उसको हम लोग देखेंगे। तो जिस समय अभी अभियान पूरा नहीं हुआ, तो बीच अभियान में ये इतने एक्यूरेट फिगर आपके पास कहां से आ रहे हैं कि इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग परमानेंटली बाहर चले गए हैं, इतने लोगों का डुप्लीकेशन है। और ये फिगर भी एब्सोल्युटली, इसको कहीं से भी कोई विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद एक समरी रिवीजन हुआ था, एक स्पेशल समरी रिवीजन, और उस स्पेशल समरी रिवीजन में जो आंकड़े आए थे कि कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से नेट एडिशन हो रहा था 6 लाख या 7 लाख, जिसमें कुछ एडिशन था और 1.5-2 लाख की संख्या में कुछ डिलीशंस के मामले थे। वो इसी आधार पर डेथ, रिलोकेशन और डुप्लीकेशन, ये रूटीन प्रोसेस है। हमेशा जब भी इसकी आपके अपडेटिंग होती है तो उस अपडेटिंग में ये पाया जाता है। लेकिन ये फिगर, जब चुनाव, ये अभियान चल रहा है, एसआईआर चल रहा है, दिस इज अंडर वे, इट्स नॉट येट ओवर, वो कहां से आपने प्रोसेस कर लिया और कहां से फिगर्स पे आप पहुंच गए हैं, ये हम चुनाव आयोग से भी पूछेंगे, ये कहां से आया। तीसरी जो एक बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स की इंडिकेटिव सूची दी है, उसमें एक एनआरसी है, जो एनआरसी बिहार के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। न सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता, 25 फरवरी 2020, याद करिए, जिस समय पूरे देश में सीए एनआरसी को लेकर के बड़ा आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल उसी समय 25 फरवरी 2020 को हमने एक बहुत बड़ा असेंबली मार्च किया था। बाहर हमारे मार्च चल रहे थे, 20,000 लोग पहुंचे थे पटना में। विधानसभा के अंदर ऑल पार्टी एक पूरा कंसेंसस रिजोल्यूशन पारित हुआ बिहार असेंबली में कि देयर इज नो एन बिहार डजंट नीड एन एनआरसी, देयर विल नेवर बी एन एनआरसी इन बिहार। ये नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बिहार के असेंबली को कमिट किया कि ये एनआरसी का सवाल बिहार में पैदा ही नहीं होता है। और आज एनआरसी को डॉक्यूमेंट के तौर पे वहां लिस्ट किया गया, और ये पूरा जो एसआईआर चल रहा है, इसमें ये घालमेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा
कि मतदाता सूची बनाना ये चुनाव आयोग के जुरिस्डिक्शन की बात है। सिटीजन्स रजिस्टर तैयार करना ये चुनाव आयोग का काम ही नहीं है। इस देश में ऐसा कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया जाता है कि आप इस देश के सिटीजन हैं। पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपके पासपोर्ट बन सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। आप अप्लाई करेंगे, आपको वोटर लिस्ट में वोटर कार्ड मिलेगा। लेकिन इस देश में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इस देश में कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसको बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी सरकार दे रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ए यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये तो आरटीआई में किसी ने पूछा कि मोदी जी का सर्टिफिकेट भी है कि नहीं, तो पता चला कि मोदी जी का है नहीं। तो कोई सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इस देश में उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, उसका कोई प्रोविजन नहीं है यूनिवर्सल। तो आप जो कर रहे हैं, लोगों को साबित करने के लिए कह रहे हैं कि साबित करो कि आप सिटीजन हो इस देश में, तो आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम पर दरअसल लोगों के ऊपर एक सिटीजनशिप टेस्ट आपने थोप दिया, जो सरासर संविधान के बिल्कुल उसके प्रोविजंस के खिलाफ है, उसके स्पिरिट के खिलाफ है, इस देश के स्थापित कानूनों के खिलाफ है। तो ये तो बड़े बड़े कानून है देश में जिसको जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग ने कहा था एसआईआर के बारे में, जो भी इनके कमिटमेंट थे, वो सारे कमिटमेंट वो खत्म हो रहा है। इसलिए बिल्कुल एक स्कैम है। और हम तो अभी भी उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो नेक्स्ट हियरिंग है, उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट प्रॉपरली, शुरुआत तो हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, लेकिन उसमें सही ढंग से इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बिल्कुल बड़े कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट हमें जस्टिस दे और इस एसआईआर पर कंप्लीट रोक लगे। चुनाव आयोग से भी मिलकर के हम लोग फिर इस डिमांड को दोहराएंगे, इस पर रोक लगे। और जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार के लोगों ने इसको एक आंदोलन के रूप में लिया है। ये वोटबंदी लोगों ने कहा है, वोटबंदी के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। 9 जुलाई को जबरदस्त रूप से बिहार में चक्का जाम रहा और अगस्त के महीने में एक और भी बड़ा जन आंदोलन की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे, जो उसका मेन स्लोगन है कि चुनाव चोर गद्दी छोड़। चुनाव चोर गद्दी छोड़ इस नारे के साथ पूरे बिहार में आम मतदाता इसके खिलाफ आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। तो फिलहाल इतनी बात है। और अभी 22 को हम लोग मिलेंगे। राजा राम जी से हम कहेंगे कि राजा राम जी कुछ मीटिंग भी करके आए हैं, जनता की मीटिंग भी और प्रशासन के साथ भी मिल करके जो एसआईआर कैसे चल रहा है, तो राजा राम जी इसको कंक्लूड करेंगे। एक महासचिव और पत्रकार मित्रों, एक व्यंग्य कविता है, संसद ने जनता का विश्वास खो दिया है। संसद को चाहिए कि वो अपने लिए जनता चुन ले। तो ऐसे ही दौर से हम गुजर रहे हैं और हम साफ तौर से देख रहे हैं कि ये बात तो हो रही है कि ये हम सघन पुनरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जो मेथोडोलॉजी है उससे आशंका है कि बड़े पैमाने पर वोटर छट जाएंगे और ये शायद इसी इरादे से ये किया गया है, क्योंकि अभी बहुत सघन रोपनी का महीना है। पंजाब से 1 महीने बाद खेती होती है बिहार की, चंपारण में पंजाब के साथ साथ होती है। तो अभी पूरी रोपनी का काम चल रहा है, बरसात का महीना है, खेतों में हैं लोग, बीएलओ जा नहीं रहे हैं। कागज पत्तर जो उन्हें जमा करना है, अभी छूट दिया गया आंदोलनों के बाद हमारे कि कागज नहीं जमा करना है, लेकिन वो अगस्त तक तो देना ही देना है। तो कागज आम तौर से जो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र जो देते थे, तो वो ब्लॉक से आम तौर से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना वो टाइम ले लेते हैं, जो अभी कार्यशैली थी। तो हमने बल्कि रोहतास के और औरंगाबाद के पदाधिकारियों से पूछा भी कि आपने क्या इस विशेष अभियान में विशेष कागज देने का अभियान चला रखा है। तो उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि हमने पंचायतों को इसकी इकाई बनाया है, लेकिन जब ग्राम स्तर पर हमने जांच पड़ताल की तो कोई पंचायत अभी ये प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। और जाहिर सी बात है, गरीबों के पास जन्म प्रमाणित
करने के लिए, हम यहीं के हैं यह प्रमाण देने के लिए कागज नहीं है, उनके पास उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी जातियां जो हैं वो तो कागज जानती ही नहीं, जैसे नट जाति है, वो हैं यहीं के, बरसों बरस से हैं, बाप दादा सब यहीं से उनके रहे। घुमंतु जातियां, उनके पास कोई कागज नहीं है, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, मैट्रिकुलेट नहीं है, अनपढ़ हैं, तो कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र अपना और अपने माँ बाप का सबका वो कैसे दे सकते हैं? तो इस तरह के पेंच लगाए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कि कहा कि 3 और जो उपलब्ध थे कार्ड उनको मान्यता देना चाहिए। चुनाव आयोग को सजेस्ट किया है कि आधार कार्ड को भी मानिए, आप एपिक कार्ड को भी मानिए, राशन कार्ड को भी मानिए। तो अभी तो सुझाव दिया है, अब देखना है कि चुनाव आयोग करता क्या है। ये 28 जुलाई को फाइनली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। उसने तो अभी सजेस्टिव मुद्रा अख्तियार की है, कोई डिसीजन तो दिया नहीं है इस पर। तो इसीलिए मतलब बहुत बड़ी आशंका है ये छूटने की। और जिस तरह से हम देख रहे हैं असम में या दिल्ली में जो रिपोर्ट हमने सुनी, इसी रिपोर्ट में एक और रिपोर्ट हम बता दें, सिगाची फैक्ट्री की दुर्घटना जिसमें देश के 40 मजदूर मर गए तेलंगाना में। मैं वहां गया था, हमारी टीम गई थी। उसमें से 10 मजदूर बिहार के थे। और बिहार की जो भाजपा सरकार है उसने एक डिप्टी कलेक्टर रैंक का और एक डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को वहां से भेजा था, यही बिहार भवन से। तो श्रमिक वर्ग के प्रति, मजदूरों के प्रति एक चौतरफा जो ये हमला चल रहा है, ये बिल्कुल मंजूर नहीं। उनका घर तोड़ दो, मतदान से उनको वंचित कर दो, उनका मान लीजिए कि दुर्घटना होगी तो उसका ख्याल नहीं रखो, उनको मुआवजा नहीं दो, तो क्या ये देश में चल रहा है? यह देश मजदूरों और किसानों का देश है। अभी हमने देखा क्राइम की घटनाएं बढ़ गई, इत्मीनान से घुस करके हॉस्पिटल में गोली मार दी अपराधियों ने। और उसके लिए बिहार का एक बड़ा अधिकारी कहता है कि किसान चूंकि खाली होते हैं मई जून के महीने में, इसलिए अपराध बढ़ जाते हैं, और बरसात में जब वे खेती में लग जाते हैं तो अपराध घट जाते हैं। मतलब पूरे किसान इसके लिए जवाबदेह हैं। एक कम्युनिटी को उन्होंने दोषी करार दे दिया। तो ये क्या भाजपा के लोगों को हो गया है, इनके पूरी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को? ये देश मजदूरों किसानों का देश है। इस तरह शर्मनाक ये हरकत नहीं करें, लोकतंत्र की हत्या नहीं करें, संविधान की हत्या नहीं करें। पार्लियामेंट में भी हम इन तमाम सवालों पर बहस करेंगे और वहां बातें होंगी इस पर, बिल्कुल। इसलिए कि ये केवल उनका देश नहीं है, सत्ताधारी लोग केवल देश नहीं चलाते हैं। कौन उपजाता है इतना बड़े पैमाने पर? किसका रोटी खाते हैं, किसका चावल खाते हैं? और उन सबको अपराधी करार दे देना, उनके वोटिंग राइट को छीन लेना जो संविधान प्रदत्त है। तो ये कहां ले जा रहे हैं देश को? देश को हमने अंग्रेजों से आजाद किया था, इसलिए आज अगर हमारे ये अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, हमने उस समय बाबा साहब ने कहा था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब हर आदमी को एक वोट देने का अधिकार होगा, उससे प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यही राजपाट चलाएंगे। तो इस फंडामेंटल को चेंज करने की कोशिश चल रही है, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बिहार यह सब कुछ देख रहा है। हमने जो आंदोलन अभी किया 9 जुलाई का, उसमें आपको लाख लोगों ने भाग लिया, सड़कों पर उतरे, चक्का जाम को बिहार बंद में तब्दील कर दिया। और अगस्त महीना जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का महीना है, वह महीना भी निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एक बड़े आंदोलनों को जन्म देगा। और उसने साफ साफ ये नारा दिया है, ये चुनाव चोर गद्दी छोड़। और अभी लड़ाई चलेगी। इंडिया गठबंधन एकताबद्ध है और वहां पर हम आपके माध्यम से ही कहेंगे सरकार से कि वो इस एटीट्यूड को त्यागे, बुलडोजर राज ये खत्म करे। आसाम से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक गरीबों का घर तोड़ना बंद करे और लोगों के मतदान छीनने का काम बंद करे। तो यही मुझे कहना है आपसे। धन्यवाद।
एक और सूचना आप लोगों को दे दें, चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि प्रवासी मजदूरों को बिहार आकर के वो बीएलओ के सामने अपना फॉर्म जमा करना होगा। बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर वो स्थिति में बिल्कुल नहीं है जहां वो ऑनलाइन इन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो हमने अपनी ओर से हमारी पार्टी और हमारे ट्रेड यूनियन सेंटर AICCTU की ओर से जिन राज्यों में बड़ी तादाद में प्रवासी बिहारी मजदूर हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन हमने लॉन्च किया है। तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आपके महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में, कम से कम 5 राज्य में अभी ये हेल्पलाइन चालू हो गया है और वहाँ प्रवासी मजदूरों को जगह जगह हम कोशिश कर रहे हैं कैंप लगा करके कि जहाँ मजदूर वो फॉर्म को फिलअप कर सके। हाँ, एक गांव में गए थे हम लोग और छुट्टी है रिपोर्ट। कामरूप जिला का पलासवाड़ी राजस्व का बरदुआरी गांव है। वहाँ 100 वर्षों से आदिवासी लोग रह रहे हैं घर बना करके, और वहाँ भाजपा की सरकार असम की सैटेलाइट टाउनशिप बनाना चाहती है और इसके लिए वो हजारों एकड़ जमीन एक्वायर करेंगे। वहाँ चाय की खेती है, धान की खेती है, केला और नारंगी की खेती है। जम्मू कश्मीर की तरह वो खूबसूरत इलाका है, हम लोगों ने देखा। इन लोगों के दिमाग में क्या है, क्या ये लोग अपने बसने के लिए किसी ग्रह पर माने जगह तलाश रहे हैं जो प्रकृति के खिलाफ में इतने हैं। अभी बिहार में चारों तरफ माने बाढ़ की स्थिति माने पैदा हो गई। हमारे जिले में जहाँ से हम चुन के आते हैं, जवैनिया गांव है, माने 12-14 गांव नदी में समा गए, गंगा की गोद में चले गए। सरकार को ऐसे हालात में, आपातकालीन स्थिति में अपने नागरिकों को मदद पहुंचाने के बजाय ये नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं कि आप देशी हैं कि विदेशी हैं। ये बहुत अमानवीय है और मैं समझता हूं कि सरकार को तत्काल इस कार्रवाई को रोकना चाहिए और जो पहले से जो जिस स्थिति में देश रह रहा है उसको ये लोग अशांत नहीं करें। उसको ये लोग माने कहे कि हमेशा भगदड़ की स्थिति नहीं बना करके रखें। देश की खुशहाली सुकून तो छीन ही लिया है, अब ये प्रकृति को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम अपील करते हैं। धन्यवाद।